राधे राधे जी। सब ने बालक ने बच्चा ने याने ने सैने ने सब ने राधे राधे। और भाई सबका सुख शांति होगी। परमात्मा तैयार दवा करा कि भगवान सबका सुख शांति रखे। सब न होली की बहुत बहुत बधाई हो। रंग भरी होली सब पे प्रसन्न हो। सबके घर में सुख शांति तावे। आज आप लोगों ने मैं कथा सुनाऊं होली की। कथा सुनियो पूरी और लाइक सब्सक्राइब करियो भाई। होली माता की जय हो। सबने बधाई हो। देखो, जो इंसान जन्मया है उसने मरना भी पड़ा है। और ये सृष्टि भगवान ने रचाई है तो कुछ सोच समझ कर ही रचाई है। इसे न्यू रचाई है कि भाई इंसान कोई भी कितनी भी बड़ी तपस्या करो, कितना भी बड़ा कोई कुछ भी हो जाए, उसने इंसान ने इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा है भगवान की मर्जी तय, और मरना भी पड़ा है भगवान की मर्जी तय। तो भाई एक युग में न्यू है हिरण्याकश बहुत तपस्या करी। हिरण्याकश ने बहुत तपस्या करी तो उसने इतनी तपस्या करी ब्रह्मा जी की कि मैं प्रसन्न कर लिया उसने बहुत कि मैं मरूं नहीं। ठीक वरदान दे दिया भगवान ने। भगवान ने वरदान दे दिया, प्रसन्न हो गए भगवान। प्रसन्न हो गए तो बोले भाई मन ऐसा वरदान दे दे कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं भीतर मरूं, ना मैं उसमें जल में मरूं, और ना मैं इंसान पे मरूं, ना मैं राक्षस पे मरूं, ना पशु पक्षी किसी पे नहीं मरूं। तो वरदान दे दिया भगवान ने। कहा भाई परमात्मा की सृष्टि है या तो कितनी भी तपस्या कोई कर ले, कितना भी कोई कितना भी बड़ा हो जाए, तो उसने इंसान मरना जरूर पड़ा है। पशु पक्षी इंसान कुछ भी हो, समझाया भगवान ने, लेकिन वो नहीं मान्या। वो घमंडी था। घमंडी था तो उसने वरदान मांग लिया तो भगवान ने वरदान दे दिया। ठीक है भाई, वरदान दे दिया तो समझाया, लेकिन नहीं मान्या। तो उसके यो करते करते प्रहलाद भगत ने जन्म लिया उसके घर में, कि वो भी भगवान परमात्मा ने अवतार लिया कि उसके आतक फैलने लग गया। उसने राक्षस योनि में उसका जन्म था तो उसने बहुत पाप करे। जो उस पर बने पाप कर्म हो सब पाप करे। उसको यो क्या करना भगवान ने परमात्मा जो पाप करने लग जे, फिर पाप का घड़ा भर जे तो वो फूट जे है। तो इसे खातर होली मनाई जावे है। दिवाली देखो, रावण ने मार का आवे श्री राम जी अपने अयोध्या में, तो दिवाली मनाई जावे है। और होली प्रहलाद भगत का जीवे होली में तय जद मनाई जावे है। तो उसने फिर प्रहलाद भगत जन्म ले लिया। उसके करदे करांदे कई साल बीत गए, बहुत साल बीत गए, तो जन्म ले लिया। तो प्रहलाद भगत वो हिरण्याकश्यप पे अपना नाम, जितनी नगरी थी संसार था भी, कोई भी भगवान का नाम नहीं ले होगा। विष्णु भगवान का जो भी मेरी नगरी में रहेगा वो सब मेरा नाम ले होगा। हिरण्याकश सारी दुनिया ने कर दिया हिरण्याकश, हिरण्याकश की जय हो, हिरण्याकश की जय हो, हिरण्याकश की जय हो। तो वो क्या कर उसके घर में जन्म ले लिया प्रहलाद भगत ने। उसकी माँ भगतनी थी। ऋषि मुनिया का भगवान ऋषि मुनिया की रामायण सुनिया कर दी। वो पेट में था जब, और पर नारायण भगवान की कथा सुनिया कर दी। नारद मुनि ने सुनाया कर दा। तो उसका क्या करा भगवान परमात्मा जो पेट में बच्चा हो और जिसा शिक्षा लेगी माँ, जिसे उस पर चलेगी ईसा बच्चा पैदा होगा, तो वो नारायण भगवान का नाम लिया कर दी। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तो उसने प्रहलाद भगत ने जन्म ले लिया। हिरण्याकश का सब भगवान की लीला थी। तो हिरण्याकश ने जन्म ले लिया तो वो श्रीमन नारायण भगवान विष्णु भगवान क्या करदा। तो क्या करदा छोटा था जब उसकी माँ कंदी बेटा तू भगवान का नाम ना लेवे, तेरा पिताजी इतना मार देगा। ना माँ, नारायण भगवान है जिसने मेरे को जन्म दिया है, जिस तय वही मेरा परमात्मा हो, मेरा पिताजी है। पिताजी का नाम क्यों लेऊंगा, मैं भगवान का नाम लेऊंगा। मंदा को नहीं कर दे स्कूल में भेज दिया, वो गुरुकुल में बिठा दिया। तो सब तो प्रहलाद नारायण भगवान का नाम नहीं लेंदे। वो नारायण श्रीमन नारायण श्री विष्णु भगवान का नाम लिया करदा। श्री नारायण भगवान का नाम लेंदा तो बेरा पट गया हिरण्याकश ना कि तेरा पुत्र श्री नारायण भगवान का नाम लेवा है, तेरा नाम नहीं लेंदा। उसने घरा बुलाया तो उसने मारे पिटिया। वो फिर भी नहीं मान्या। उसने प्रहलाद भगत पे बहुत अत्याचार करे पर मान्या नहीं हो। श्रीमन नारायण विष्णु भगवान ओम नमे भगवते वासुदेवाय स्त्री का पाठ करया करदा।
ओम नमे भगवते वासुदेवाय, ओम नमे भगवते वासुदेवाय करया करदा। तो भाई उसने होलिका बुलाई, होलिका बुलाई तो उसने कहा कि इसने उसकी बाण ने भी बहुत भक्ति कर रखी थी होलिका ने, वो अग्नि में तो नहाया कर दी, इतना बड़ी भक्ति कर रखी थी उसने, और उसका सब कुछ हाथ में था। तो उसने बाण भाई बतलाए कि इसने मरना है, यो नारायण का भगवान का नाम ले, मेरा नाम नहीं लेंदा, अपने कुल में यो फैलावा है भगवान का नाम, सारा संसार मेरा नाम लेवे है, यो भगवान का नाम लेवे है। तो उसने होलिका ने सलाह मिलाई बाण भाइयों ने, खूब सारी लाकड़ी उससे इकट्ठे करके नगरी के, और होलिका अपनी उस पर एक चादर थी, वो अग्नि में जड़िया नहीं कर दी, इतनी ब्रह्मा जी का वरदान था। उसने ब्रह्मा जी का वरदान था, होलिका लेके बैठ गई अपना भतीजा ने, यो भजन गाया करे हैं कि बुआ बुआ तो अपनी थी जिन्हें होली बीच बिठाया, तो वह बुआ ने भी होली के बीच बिठा के बैठ कर न गोद में लेकर न, और विष्णु भगवान उसका ब्रह्मा जी की वह चादर उड़ के न बैठ गई। तो फिर उसने इंद्र भगवान ने तो देखो छिड़काव करा, विष्णु भगवान ने प्रहलाद बचाया, चादर तो उड़ गई, और पवन का जोर था वह उसकी जो बॉर्डरी थी वह तो उड़ गई, और वह जल गई, होलिका जलकर राख होगी। और प्रहलाद भगत पे विष्णु भगवान ने की दया था, इंद्र भगवान ने छिड़का कराया, इसे खातर प्रहलाद होलिका में तय जो प्रहलाद भगत को डंडा जो गाड़ा जावा है बीच में, उसे इसे लिए निकाला जाओ हो, उस पर जल इसे लिए डालिया जावा है बीच में, कि भाई उसका इंद्र भगवान ने छिड़काव करा था, और विष्णु भगवान की दया था, और प्रहलाद भगत विष्णु भगवान का भगत था, तो वो जिंदा लिकड़िया था, इस खातर होली जलाई जावा है। होली ने अपनी जान दे दी, और इस खातर होली मनाई जावे है। और फिर एक उसने बहुत जोर लाया हिरणाकश ने, मरिया को नहीं, फिर भी उसको बहुत गुस्सा उठ गया, उसकी बाण भी मर गई, और उसने कदे प्रहलाद भगत गिरडाया, पर्वत पर जहर दिया, सब कुछ साधन करे, पर प्रहलाद भगत मरिया नहीं तो भगती थी उसका, विष्णु भगवान उसका रुखाड़ी था, नारायण भगवान पर उसने विश्वास था। तो भाई एक दिन उसका पिताजी आया और उसका मारने लग गया, पीटने लग गया, उसने पिटाई करने लग गया। तो बता तेरा नारायण भगवान कहाँ है? तो न कहा उसने, पिताजी भगवान तो कण कण में समाया है, भगवान का हर चीज में, आप भी मैं भी भगवान है, मेरे में भी भगवान है, परमात्मा सब जगह है, मन न दिखाओ घमंडी था कड़ा है तेरा परमात्मा। तो सामने खंबा खड़ा था, खंबा में बोले यो रहा भगवान उसने तो हर जगह दिखा करता प्रहलाद भगत ने। तो उसने कहा कहाँ है भगवान? पत्थर उसने खंबे में तोड़न लग गया, तो वो भगवान परमात्मा का इतना गुस्सा उठ गया भगवान का कि देखियो मानदा को नहीं। तो भगवान ने अपना रूप धारण करके न और खंबे में तब प्रकट हो गया श्री भगवान, नरसिंह अवतार लिया परमात्मा ने, नरसिंह अवतार लेके और हरणाकश ने पकड़ कर न और बहुत मारने लग गया। उस टाइम पे ना तो उसने के नाम भगत ने वो ले रखा था, उसने वरदान ले रखा था हरणाकश ने, नरसिंह अवतार ने दिन छिपे लिया अवतार, ना दिन छिपा डूबा था ना निकला था, छिपा था बीच में था, थोड़ी कसर रह रही थी, और ना उसने देड़िया में बैठ खड़ा होकर न और नरसिंह अवतार ने और न उसका हरणाकश का गोड्या में गिर के और फिर कया भगवान ने देख ना दिन है ना रात है, क्योंकि दिन छिपू करा था, और तना वरदान मांगया था ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात मरूं, तो ना दिन है ना रात है। और तना वरदान मांगया था मैं ना पशु पे मरूं ना इंसान पे मरूं ना पक्षी पे मरूं, तो मैं ना पक्षी हूँ ना पशु हूँ ना मैं लुगाई हूँ ना मैं आदमी हूँ, मेरा आधा शरीर राक्षस का है, आधा मेरा पशु का है, आधा मेरा आदमी का है। तो और नाम तना कहा था ना मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं, ना मैं भीतर हूँ ना बाहर हूँ, दड़िया में खड़े होकर भगवान ने उसका ना बोले अब मैं पृथ्वी में मरूं ना आकाश में मरूं और ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। तो अपनी पीठ उस पर रख के ना जांग पर भी भगवान ने उसका बोले मैं अस्त्र तय मरूं ना शस्त्र तय मरूं। तो परमात्मा ने अपने नाखूना तो उसका सीना पाड़ दिया और बोलिया कि ना मैं
सब 12 महीने में कौन सा भी महीना तनी महीने में नहीं मरूँ मैं, तो ठीक है भाई 12 महीना में ना मरे तो इसे खातर 13वां महीना बनाया पुरुषोत्तम मास जिसने बोला है। जब उसमें लोन का महीना आया था उस टाइम पे जब परमात्मा ने उसका वध करया और राक्षस का वध करया नाखूना गला और उसका जब संहार हुआ, सब भगवान की लीला थी। देखो ओली माता की यह कथा है, सब लोग सुनियो इस कथा तब बहुत पाप दूर हुआ। प्रहलाद भगत ने जब प्रहलाद भगत रोने लग गया कि हे भगवान नारायण भगवान छोड़ दे मेरे पिताजी ने, तो बोलिया कि बेटा तू तो दयावान है, इस खातर इसने बहुत अत्याचार कर लिए, इस खातर इसकी मौत आई है। भाई देखो घमंड किसी चीज का नहीं करना चाहिए और इंसान ने न्यों का चलना चाहिए और शांति से जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और इंसान का फर्ज है भगवान ने अपना हाथ पैर सब दिए हैं, घमंड नहीं करना चाहिए। हे परमात्मा हे प्रहलाद भगत की डाल सब न सुख शांति जीवन व्यतीत करना चाहिए। हे भगवान हे प्रहलाद भगत हे नारायण भगवान जिसी आपने प्रहलाद भगत की रक्षा करी इसी सब की रक्षा करिए। परमात्मा का नाम लेना कि सबका सुख शांति अंधन के भंडार लक्ष्मी का वास। राधे राधे जी, सब ने माफ करियो भूल चूक होगी हो तो। देखो मैंने जिसी कथा सुनानी आई इसी आप लोगों तक सुना दी। सुनियो इस कथा था बहुत पाप दूर हुए हैं, आज के दिन सुननी बहुत शुभ हुआ है यह कथा।